प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आप सभी संतों महापुरुषों के चरणों में दास की ओर से कोटि कोटि धन निरंकार। महापुरुषों 58वां निरंकारी संत समागम सदगुरु स्वरूप महात्मा राजपिता जी के अनमोल वचन सुनने का हमें इस वर्ष मौका मिला और राजपिता जी ने बताया कि एक नया वर्ष और इस नए वर्ष की शुरुआत में बहुत ही सुंदर नज़ारे इस 58वें निरंकारी संत समागम महाराष्ट्र में देखने को मिला और सभी को इस समागम में आने का मौका मिला। वैसे प्रकार की मिसालें दी जाती है, इन भावों से प्रेरणा ली जाती है और इन्हीं भावों से खुद को युक्त करने के लिए हर एक संत ये चाहत रखता है कि हम भी यहाँ समागम में पहुंचकर सभी प्रकार से हमारी झोलियाँ भर सकें, रहमतें ले सकें, अनमोल विचार सुन सकें। और ये पुणे शहर के स्थान पर फ्री में ये जो समागम और विशाल रूप जो इस समागम का बना है, सारे ही मानव मात्र को सिर्फ एक संदेश देने के लिए, जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, जिसका ज्ञान जरूरी है, सिर्फ एक बात सुनने में साधारण सी लगती है, पर जिसके जीवन में उतर जाए वह उसके लिए एक पंक्ति ही सारे ही धर्म शास्त्रों को, सारे ही वेद ग्रंथों का सार बन जाता है। सब कुछ है कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। अनेकों ऐसे श्रवण करने का ये मौका मिला। इस संदेश को पाकर पिछले जन्मों से, पिछले कई जन्मों से, कई दिनों से ये कहना चाहते हैं कि इस मंच से जो बार बार अपने भाव साझा करते हैं, ना किसी उम्र की मोहताज है, ना किसी की भाषा का मोहताज है, ना किसी के दायरे में बंधे हुए हैं, जो पहली बार शायद संदेश को सुन रहे हैं या पिछले कुछ दिनों से इसमें मिले हुए हैं और इस संत निरंकारी मिशन की क्यों आते हैं, क्योंकि संतों ने यही परोपकार किया है कि परमात्मा ने जिसकी दूरी को इस परमात्मा के निकट कर दिया है, जो सतगुरु की दात देते हैं, जो ये ब्रह्म ज्ञान की दात देते हैं, जिसका जिक्र हम लगातार इस निरंकारी संत समागम में सुनते आ रहे हैं, वह इस दात जिसके जीवन में आ जाती है, फिर कोई भी इंसान नास्तिक के आस्तिकता के आधार पर उसके दायरे में बना नहीं रह जाता है। जब यह बात समझ में आ जाती है तो एक नास्तिक में और एक आस्तिक में कोई फर्क नजर नहीं आता है। कई बार ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि कई लोग कहते हैं कि मैं परमात्मा को मानता हूं, जिसे हम आस्तिक कहते हैं कि परमात्मा में मैं नहीं मानता, इसे हम नास्तिक कहते हैं। दोनों ही मानते हैं, पर जोर दे इस बात के ऊपर कि मैं इस बात को मानता हूँ, इस सत्ता को मानता हूँ, और एक कह कर रहा हूँ कि मैं सत्ता में नहीं मानता। पर दोनों में व्यवस्था जानने वाली नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा है कि मैं परमात्मा को जानता हूँ। नास्तिक कहता है कि मैं नहीं मानता हूँ और जो मानता हूँ वो जानने वाली नहीं है। प्यारी सासंगत, यहाँ पर राजपिता जी ने बहुत ही सुंदर भाव से समझाया है कि जो इस निरंकार में आकर इस प्रभु परमात्मा में अपना ज्ञान प्राप्त करके जो इस प्रकार की गलतियां करते हैं, जो जानकर भी इस आस्था से दूर रहते हैं, जो आस्तिकता और नास्तिकता का बोध समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए
क्या फर्क हुआ। यहाँ सदगुरु राजपिता जी बताते हैं कि मानो कोई आंख बंद करके खड़ा है खुले मैदान में, और आंख बंद कर रखी है और जोरों से बंद कर रखी है, और कहता है कि मैं नहीं मानता हूं कि सूर्य जैसी कोई चीज इस दुनिया में होती है, और मैं दावा करता हूं कि मैं नहीं मानता सूर्य जैसी कोई चीज होती है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिसका विस्तार, जिसकी रोशनी का विस्तार ऐसा हो। और फिर यहाँ पर वो ये भी बोलता है कि मैं ये नहीं मानता कि फिर उसको अपनी भाव से मिलते जुलते, अपनी सोच से मिलते हुए कुछ लोग और मिल जाते हैं जो उन्हें अपनी बंद आंखें कर रखी है, और वही ये कहते हैं कि नहीं, हम यह नहीं मानते हैं कि सूरज जैसी कोई चीज होती है। या फिर इसको हम मान्यता को एक दूसरे के उसे विश्वास को एक दूसरे, राजपिता जी ने इस प्रकार से समझाया है कि जो लोग इस परमात्मा में विश्वास करते हैं और उसे परखना चाहते हैं, जो आस्तिकता को जानते हैं, और जो लोग नास्तिक होते हैं, वो एक दूसरे को और बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से राजपिता जी ने सूर्य की कहानी छोटे से रूप में समझाया है कि कुछ लोग आंखें बंद करके भी ये कहना चाहते हैं कि नहीं, ये सूर्य जो है इस दुनिया में एक है और इसका प्रकाश चारों तरफ फैला जा सकता है। और उसी के साथ कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं, सूर्य जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। और उसके साथ में ऐसे ही कुछ उसके 2-5 साथी और आकर वो भी ये बात कहने लग जाते हैं, तो फिर उसकी मान्यता को मजबूती मिलने लग जाती है। और फिर दोनों की बातों का व्याख्यान किया जाए तो वहां ये बात में फर्क नजर आता है कि कहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि दोनों में से एक सही साबित हो जाए या साबित हो गया हो, क्योंकि सूरज जैसी चीज है, पर दोनों ही अवस्था को देखा जाए तो एक बार बराबरी का कोई फर्क नहीं। आंखें बंद है, और यही बात एक नास्तिक जितने जोर से परमात्मा को नहीं है और एक आस्तिक जितने ही दावे कर ले कि यह परमात्मा है, दोनों में से कुछ खास फर्क नहीं है। और सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से मेरी अवस्था नास्तिकता और आस्तिकता से ऊपर ले जा सकता है। और यहाँ पर तो राजपिता जी ने और भी बड़ी बात बताई है कि जिज्ञासु भक्त को ज्ञानी भक्त बना देते हैं, फिर उसको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं मानता हूँ या मैं आस्तिक हूँ या मैं जानता हूँ, मैंने देखा है, मैंने पाया है। पर ये काम और ये संदेश और ये भाव एक संत जो पिछले कई दिनों से जिससे हम सुनते आ रहे हैं कि किसी के धर्म को परिवर्तित करने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ और सिर्फ मनोव्यवस्था को रूपांतरित करने का ये संदेश दे रहे हैं कि सत्य सिर्फ एक परमात्मा है, सिर्फ एक इसको जाना जा सकता है। और ये अवसर जिसको जान लिया जाए और जिसे जान लिया, फिर उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने ही लोग ये कहने वाले हैं कि हम वह परमात्मा को मानते हैं, ये कितने लोग हैं ये कहने वाले हैं वह परमात्मा में नहीं मानते। जब तक वो किसी और के समर्थन का सहारा है मेरे विश्वास में, तो फिर वह विश्वास भी कैसा अक्सर देखा है कि कोई बहुत सुंदर दावे से खुद को आस्तिक कहे और कहीं 150 और नास्तिक से उसका पाला पड़ जाए तो उनकी कुछ वह तार्किक बातें सुन ले, जान लिया, देख लिया, प्राप्त कर लिया, इस सत्ता
सत्य के इस अविनाशी को, इस परमात्मा को जितने लोग हैं, कोई परमात्मा का होना ना होना किसी चुनाव का, कोई इलेक्शन का विषय तो नहीं है। जो जिस प्रकार से मान लिया जाए कि जो वोट डालेंगे वही परमात्मा नहीं है। इंसान वही जानना चाहता है जहां समर्थन ज्यादा मिल जाए। जितनी पार्टी के साथ ही हर इंसान को जोड़ना चाहते हैं, वह देश में किसी सट्टा आने वाली और किसी के साथ देना, जीवन में भी यही हाल है, क्योंकि दूसरे के समर्थन की और जरूरत है, अपना ज्ञान नहीं, अपना बोध नहीं। और सतगुरु जो विस्तार है, कहते हैं मानव का ये विस्तार है। और यहाँ पर तो सतगुरु बाबा जी ने, सतगुरु स्वरूप राजपिता जी ने यह भी बताया है कि जो लोग आंखें बंद करके दावे करने छोड़ दो, मानते हो कि परमात्मा है, बहुत बहुत मुबारक हो उनको, बहुत बहुत मुबारक है। क्योंकि अगर मानते हो कि परमात्मा है तो शायद कहीं ना कहीं जिज्ञासा भी है, किसी दिन जीवन में आ सकती है कि चलो इस परमात्मा को प्राप्त कर ही लिया जाए, देख ही लिया जाए। अगर नहीं मानते हैं तभी बढ़िया है, पर आंखें खोलकर और ये बंद आंखों से आंखें खोलने का तो जो विस्तार है वह सतगुरु करते हैं। और यही एक ऐसा विस्तार है जो इसे समझा जा सकता है। मुझे इस असीम से जोड़ देता है, इस सत्ता से जोड़ देता है, इस परमात्मा से जोड़ देता है। और कहीं न कहीं ये दावे करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती है, कहीं कोई ईश्वर को बदलने की जरूरत ही नहीं, कहीं कोई तौर तरीके कर्मकांड में फंसने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक सत्ता को यह इस समझ सके और इसी बात का बोध कर सके और ज्ञान, और फिर जीवन में अनेक संतों की हमें वाणियां जो सुनने को मिलती है और श्रवण किया है, जिन्हें सुनकर जैसे संत तुकाराम जी का, ज्ञानेश्वर जी का, अनेक ऐसे संतों ने, कबीरदास जी ने ऐसे जिक्र किए हैं जो हम सुनते आ रहे हैं। उन्होंने भी भक्ति की थी, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं की थी भक्ति कि हमारा इस यात्रा के दौरान पूरे होने के बाद, किसी वर्षों के बाद हमें कोई याद करेगा, हमारी वाणियां पढ़ी जाएगी और मस्ती से इस प्रकार से प्रभु को प्राप्त कर पाएंगे। यह है प्रभु को गवाता है, ये निरंकार मिशन इस प्रकार से हैं जो कि ये है, इस प्रभु को गवाता गया है और गाते गए हैं, और ये लिखवाता गया है, वे लिखते गए हैं। और अपनी मस्ती में चूर कहीं भी इस प्रकार की भक्ति को देख नहीं पाया था कि आगे जाकर कोई यश प्राप्त किया जाएगा। तो मैं भी परमात्मा से अपना रिश्ता स्थापित करता हूँ और उसमें कोई मिलावट हो, जैसे कल सतगुरु माता जी ने कहा था कि भक्ति में कोई मिलावट नहीं हो, फिर प्रेम हो, और यह प्रेम का रिश्ता है। और यह जो मस्ती इस प्रेम से मुझे मिलती है, ये जो आनंद इस प्रेम से मिलता है, कि सिर्फ इसीलिए नहीं कि मेरा भी किसी प्रकार से भक्तों को श्रेणी में आने का मौका मिले, शायद ही हो जाए, इसलिए मैं गीत लिखता हूँ, गीत गाता हूँ, शब्दों का उच्चारण करता हूँ, जिसे इस परमात्मा का बोध हो गया हो, जिसे ये परमात्मा का सत्य को प्राप्त हो गया हो, वह फिर ऐसी मनोदशा के ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसको इस पल में जीवन के सब कुछ प्राप्त हो गया हो। मानव को, किसी भी मानव से सब कुछ मुबारक है, जैसे जीवन जी रहे हो वो मुबारक हो, पर सत्य से परे होकर जितना भी मुबारक जीवन जी लिया जाए वह अधूरा है। अपने अधूरे जीवन को पूरा कर लिया जाए, इस पूरे परमात्मा से इस संपूर्ण को प्राप्त कर लिया जाए, जो इस निरंकार से जानने योग्य है और इसे जाना जा सकता है। सिर्फ जो एक चीज जानने योग्य है वह वजूद, अपना मूल, उसे प्राप्त कर ले। कहीं और किसी प्रकार से अखंड करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, कोई दीवार खड़ी करने के लिए, ये धाम ऊंचा है वह धाम नीचा है, धर्म निशा इस परमात्मा में मानने
वाले ऊंचे, उसे परमात्मा में मानने वाले उतने ही श्रेष्ठ नहीं इस संत को पूजने वाले, उसे संत को पूजने वाले जिसे इस परमात्मा का सही मायने में बोध हो जाता है, सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान वाक्य ही जीवन में आ जाता है, उसके लिए इसका इस ऐसी दीवार जो खत्म हो जाती है और वो गिर जाती है, जिनकी पूजा अर्चना करने से अपना अपना बना रहे कि मैं इस परमात्मा को मानता हूँ, मेरे घर में उस परमात्मा की तस्वीर लगी हुई है, उसके मैं विचार सुनता हूँ और उनके ही जैसे संतों की मैं शिक्षा पाता हूँ, उनके जैसे संतों को ऊपर चलना चाहता हूँ। मैं उन्हीं संतों महापुरुषों की शिक्षा पर चलता हूँ जो इस प्रकार की विभूतियाँ इस दुनिया में हैं, जिन्होंने इस सत्य को प्राप्त करके सिर्फ एक से जोड़कर एकत्व स्थापित करने का प्रयास किया है। अपने पूरे जीवन में ही उन सभी ने अपना अपना कर्म बांट लिया है। इंसान अपने अज्ञान की वजह से यह मेरे हैं वह उनके हैं कहानी बताई है। इस प्रकार से सदगुरु बाबा जी ने बहुत ही सुंदर विचार रखा और इस निरंकारी संत समागम में सतगुरु बाबा जी ने महाराष्ट्र के सभी संतों को आशीर्वाद देते हुए सभी का अभिवादन भी किया है। और जिसे राजपिता जी ने महाराष्ट्र में और पुणे में जो सभी संत महापुरुषों को इस संतों का गढ़ भी बताया गया है, जो इस में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर इस परमात्मा को जानने के लिए इच्छुक होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हर साल जब भी महाराष्ट्र समागम आता है तो सभी की खुशियाँ एक महाराष्ट्र की तरफ लग जाती है। तो इसी प्रकार से सतगुरु बाबा जी ने अपना विचार सभी संतों के सामने रखा। तो आओ प्यारी साथ संगत, दास ने भी आशीर्वाद लिया है सतगुरु से और उन्हीं के विचारों के ऊपर आप के चरणों में छोटा से विचार जो दास ने रखा है बख्श लेना। किसी प्रकार की कोई गलती हो तो दास को बच्चा समझ कर क्षमा करना। इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी कोई वाणी को भी विराम देगा। प्यारी साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।